हेलो दोस्तों, पाई के बारे में बात करेंगे। पाई जिस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, कोई भी अगर आप माइनिंग का प्रोजेक्ट देखें और जिसके अंदर माइनर्स को फ्री के अंदर टोकन मिले हों और प्राइस इतने लिस्टिंग के बाद भी आप देख सकते हैं सरवाइव कर पा रहा है, तो उसके पीछे क्या है जी रीज़न के पाई जिस तरीके से लॉन्च हो रहा है जी। ठीक है, अगर आप 7 दिन का भी चार्ट देख लें, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं 0.7 से ऑलमोस्ट प्राइस आप देख सकते हैं 241% का इंक्रीज कर गया है। तो ऐसी क्या बात नज़र आ रही है जी पाई के अंदर। ठीक, और अभी भी अगर आप देखें तो मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि मार्केट कैप आप देखेंगे 17 बिलियन का है जी, और आप देख सकते हैं रैंक दिखा रहा है जी सिर्फ 3154। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले पाई को समझने की कोशिश करेंगे कि पाई का एक्चुअल में अभी सर्कुलेशन के हिसाब से, मैक्सिमम के हिसाब से क्या सिनेरियो बना है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है जो है जी टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई जो उसकी होने वाली है जी लाइफ टाइम तक, यानी कि जब तक पाई की आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली सप्लाई बढ़ेगी, और मैक्सिमम सप्लाई कितनी होगी, यानी कि एक ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर एक भी पाई कॉइन नहीं बढ़ेगा। जैसे बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई कितनी है जी, 2 करोड़ 10 लाख। ठीक, इससे ज़्यादा बिटकॉइंस बन ही नहीं सकते हैं जी। ऐसी क्या है जी, पाई की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है जी 100 बिलियन। समझ में आ रहा है जी, 100 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब 100 करोड़। ठीक है, तो यानी कि 10,000 करोड़ की टोटल है जी सप्लाई जो पाई रहने वाला है। अगर मैक्सिमम सप्लाई के हिसाब से अगर हम इसकी अभी मार्केट कैप निकालते हैं जी, FDV जिसको हम कहते हैं जी, फुल्ली डाइल्यूटेड। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर अभी हम इसकी सप्लाई के हिसाब से रेट निकालें, ठीक है, तो टोटल मैक्सिमम सप्लाई कितनी है जी ये, और अभी प्राइस चल रहा है जी 2.67। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 267 बिलियन का मार्केट कैप। ठीक है जी, हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बना हुआ है, जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बना रहा है, वो है जी इसकी अभी सर्कुलेशन सप्लाई, यानी कि टोटल सप्लाई में से आप देख सकते हैं इतना है जी टोटल सप्लाई जो अभी मार्केट के अंदर रहेगा जी अवेलेबल। लेकिन उस सप्लाई के अंदर से अब देख सकते हैं अभी जो सर्कुलेशन के अंदर है वो है जी 6.6। तो इसको थोड़ा वेरीफाई करते हैं जी इनके एक्सप्लोरर के ऊपर। जैसे BSC स्कैन होता है जी हमारा, इथेरियम स्कैन होता है, तो ऐसे ही है जी इनका एक्सप्लोरर। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला सेक्शन, ये माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स, यानी कि मेन नेट इनका लाइव हो चुका है। मेन नेट लाइव हो गया तभी तो हम टोकन को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर भेज पा रहे हैं, यानी कि हमने माइनिंग की। माइनिंग के बाद अगर आपका सब कुछ ओके है तो आपके पार्टिकुलर उस वॉलेट के अंदर आपको टोकन दिखा रहा है। अब आप उसको बेचना चाहते हैं तो आप वहाँ से उसको विड्रॉल कर पा रहे हैं। तो वो पॉसिबल क्यों हो पा रहा है, क्योंकि अब इसका मेन नेट लाइव हो चुका है, यानी कि ट्रांजैक्शन फुल्ली एग्जीक्यूट हो रही है, ब्लॉक्स भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो रही हैं, और एक स्मूथ तरीके से अभी इनका नेटवर्क चल रहा है। तो उस पार्टिकुलर मेन नेट के ऊपर जितने बंदों ने माइनिंग की है जी, सबके टोकन आप देख सकते हैं मेन नेट के ऊपर ट्रांसफर कर दिए गए हैं जी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.6 बिलियन के करीब टोकन को माइग्रेट कर दिए गया है, यानी कि जो हमने अपने माइनिंग के अंदर जो टोकन दिख रहे थे, एक नंबर दिख रहा था जी। ठीक है, अब उस नंबर को सारे जितने भी नंबर्स हैं उनको मिलाकर उन पार्टिकुलर टोकन को मेन नेट के ऊपर डाल दिया गया है। अब उसमें से 10% ही आप देख सकते हैं अभी मार्केट के अंदर हैं जो आ रहे हैं जी स्लोली स्लोली, जिससे क्या हो रहा है, इस सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है, ये टोकन है तो सही सर्कुलेशन के अंदर, लेकिन बहुत से टोकन इसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम क्वांटिटी लॉक है जी। अब इस जो टोटल जो हमारा मेन नेट पे ट्रांसफर हुए हैं जी 6.6 बिलियन के करीब पाई, आप देख सकते हैं कि मेन नेट के ऊपर आ गए टोटल सप्लाई का करंटली लॉक्ड माइनिंग रिवॉर्ड। और इस 6.6 में भी आप देख सकते हैं तकरीबन 5 बिलियन के करीब टोकन लॉक्ड हैं। मैक्सिमम लॉकिंग पीरियड कितना है जी, 3 साल के लिए किसी के लॉक हैं, किसी के आप देख सकते हैं 2 साल के लिए हैं, किसी के 1 साल के लिए हैं, किसी के 6 महीने के लिए हैं। तो जिस बंदे ने जिस टाइम अपने उस पार्टिकुलर माइनिंग एप्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन किया होगा कि आप कितने दिन के लिए लॉक करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो माइनिंग का जो रिवॉर्ड है, जो लॉक है, वो स्लोली स्लोली रिलीज हो रहे हैं, और वो रिलीज होकर कहाँ आ रहे हैं, करंटली अनलॉक्ड माइनिंग रिवॉर्ड। तीसरी लाइन आप पढ़िए जी ये वाली। तो एक्चुअल में अभी आप देख सकते हैं सप्लाई है जी सिर्फ इतनी 1.642 बिलियन। देख रहे हैं आप, तो सर्कुलेशन के अंदर आप देख सकते हैं है तो सही है,
लेकिन इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सिर्फ 1.64 बिलियन ही सप्लाई है जो सर्कुलेशन के अंदर है। बाकी जो सप्लाई है जी 5 बिलियन की, ठीक है, वो अभी लॉकिंग के अंदर लगी हुई है, वो मार्केट के अंदर नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे, इसको और इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये सप्लाई निकलकर सामने आती है, टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो अभी करंटली है। समझ में आ गया आपको सीन? कि 6.6 देख रहे हैं ना, 6.65 बिलियन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको ये समझा दिया जो आपको समझना है जी जरूर। तो यानी कि अभी सिर्फ अब देख सकते हैं कि 100 बिलियन में से सिर्फ 1.6 बिलियन ही है जी सप्लाई जो अभी सर्कुलेशन के अंदर है, यानी कि ऐसे टोकन है जो ट्रांसफर हो रहे हैं जी इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। मैं किसी को सेंड कर रहा हूँ, मैंने अपने उन पार्टिकुलर पाई कॉइन्स को एक्सचेंज पे ले गया, मैंने वहाँ से उनको बेच दिए, जब बेच दिए तो किसी बंदे ने उसको ख़रीद लिए, अब उस बंदे ने ख़रीद कर किसी और वॉलेट में चले गए, तो यानी कि सर्कुलेशन के अंदर वो सप्लाई बनी हुई है। और दूसरा है जो इनका ही जो ब्लॉक जो बन रहा है, हर सेकंड आप देखेंगे एक नया ब्लॉक आ जाता है जी निकल कर सामने, ठीक है जी। हर सेकंड में क्या है जी, एक नया ब्लॉक सामने आता है, और उस एक सेकंड के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, मैक्सिमम आप देख सकते हैं 1000 ट्रांजेक्शन पर ब्लॉक होती है जी एग्जीक्यूट। ब्लॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं अभी इतना ब्लॉक साइज चल रहा है, ठीक है। हर एक सेकंड के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है जी, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि हर सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं एक न्यू ब्लॉक आ रहा है, और उस पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है, देख रहे हैं आप, मैक्सिमम कितनी जाएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अभी स्मूथ तरीके से ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं, और उस एक एक सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो गई। इनका जो नेटवर्क है वो इतना स्केलेबल है कि एक सेकंड के अंदर 1000 ट्रांजेक्शन को वो एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि टोटल ट्रांजेक्शन पर सेकंड जिसको हम कहते हैं जी टीपीएस टोटल, ठीक है जी। तो ये अभी है जी हमारी ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही है कि एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है जी, ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिटी बनी हुई है, क्योंकि कम्युनिटी भी छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको प्ले स्टोर पे जाके देखेंगे तकरीबन मिलियंस ऑफ यूज़र्स, ठीक है जी, 100 मिलियंस, ठीक है, कम से कम इतने ज़्यादा लोगों ने इनकी पार्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, ठीक। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद माइग्रेट किया, तो आप देख सकते हैं कम्युनिटी बहुत बड़ी है जी। कम्युनिटी क्या है जी, बहुत बड़ी, जो उसको सपोर्ट कर रही है। तो स्कैम जिसको कह रहे थे जी लोग स्टार्टिंग के अंदर, यानी कि जब लिस्ट नहीं हुआ था जी, 5 साल हो गए जी, 6 साल हो गए, नहीं आ रहा है जी निकल कर सामने, तो उन सब चीज़ों को साइड में रख दिया, और अब आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट भी आ रहा है। और जब से ये लिस्ट हुआ है आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर यहाँ से प्राइस यहाँ गया, थोड़े दिन पैनिक सिचुएशन मची, क्योंकि जिन लोगों को मिले थे जी स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने तो भर भर के यहाँ पर टोकनों को सेल करा, लेकिन अब वो पछता रहे होंगे कि काश हमने उसको यहाँ पर सेल ना करके अभी भी होल्ड रखा होता और आज की डेट में भी सेल करते तो उनको फ़ायदा होता है। तो ये सब तो आप देख सकते हैं क्रिप्टो के अंदर चलता है, क्योंकि जिस बंदे ने यहाँ सेल किया होगा जी, लिस्ट होती तो वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि हाँ जी मैंने तो 1.93 के ऊपर सेल किया, ठीक है, प्राइस नीचे चला गया तो और भी ज़्यादा खुश हो रहा होगा, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने यहाँ पर एंट्री भी ली होगी, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे भी आएंगे जिन्होंने माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा जी, और उन्होंने चाहा कि भैया प्रोजेक्ट की हाइप बनी है चलो हम इसको बाई कर लें, तो उनका भी नुकसान होगा, लेकिन अब वो सारे फायदे में है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं प्राइस रोज़ाना अपना एक नया हाई यहाँ पर बना रहा है। और स्कैम की आवाज़ें बुलंद क्यों हो रही थी, उसके पीछे रीज़न क्या था जी, जोड़ने वाला काम था जी। आप एक बंदे को जोड़ेंगे, अब वो आप 4 बंदों को जोड़ेंगे। अगर आप अकेले माइनिंग करेंगे तो आपकी जो माइनिंग स्पीड है कम रहेगी, लेकिन आपने 10 बंदों को जोड़ दिया तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में सब लोग, क्योंकि उस टाइम तो आप देख सकते हैं 4 से 5 सेले जोड़ने वाला काम आ गया जी, MLM का आ गया जी, पिरामिड स्कीम आ गई, ठीक है। तो इनकी वजह से भी आप देख सकते हैं लोगों ने इसको स्कैम कहना स्टार्ट किया था जी स्टार्टिंग के अंदर भी। और 2019 के अंदर आया था जी स्टार्टिंग के अंदर। 2019 में आप देख सकते हैं कि माइनिंग क्या होती थी, सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर होती थी, सुपर कंप्यूटर्स होते जी, हाईली कॉस्टली वो सिस्टम आते थे जी, ठीक है। तो हर कोई माइनिंग को नहीं कर पाता था जी, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को निकले जी पावर ऑफ वर्क जिसको हम कहते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर काम चलता था जी। बिटकॉइन अभी भी उसके ऊपर काम कर रखा है,
लेकिन इथेरियम भी आप देख सकते हैं प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टैकिंग पे चला गया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि नया नैरेटिव सेट आया कि आप अपने मोबाइल के ऊपर ही जी इसकी माइनिंग कीजिए जी। तो मोबाइल पे लोगों ने स्टार्ट करी 2019 के अंदर निकल कर सामने आया और आप चल रहा है जी 2025। तो 6 साल तक बंदों ने इंतज़ार करा और 6 साल पहले जिस बंदे ने एंट्री की होगी तो उसके उस पेशेंस का, इनके प्रोजेक्ट के ऊपर यकीन रखने का आप देख सकते हैं उसको सिला मिला, और सिला भी इतना भरपूर मिला कि एक पाई टोकन की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2.6, अगर उनने 1 लाख टोकन भी माइन किए होंगे और उसका 10% ही आप देख सकते हैं रिडीम कर पाया होगा तो 10,000 पाई टोकन्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं आज की डेट में देख रहे हैं जी 2.67 यानी कि $26,000 उसके वो बन जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, ठीक है। और बाकायदा आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, पूरा रोड मैप बना हुआ है जी, ठीक है। और बाकायदा इनका एक यूज़ केस किस नाम से है जी, पाई ब्राउज़र पे आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये नहीं कह सकते कि हाँ जी यूज़ केस कोई है ही नहीं, इसका एक पर्टिकुलर यूज़ केस भी है। आप इनके पाई ब्राउज़र पे जाके सर्चिंग करेंगे तो आपको मल्टीपल यूज़ वहाँ पर दिख जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग उनके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर एंगेज होंगे और उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जी पाई टीम का। तो उसके बेस पर आप देख सकते हैं जब कंपनी को जब रेवेन्यू जनरेट होने लगता है तो वो अपने उन कस्टमर्स को जो उसके ऊपर बिलीव करते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड के तौर पे ये सब चीज़ें देती हों। और ये तो 6 साल के अंदर आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से स्टार्टिंग के अंदर वायरल हुए थे। बीच में आप देख सकते हैं थोड़े दिन के लिए शांति हो गई थी क्योंकि मार्केट ही इतनी ख़राब थी जी 2022 और 2023 के अंदर क्रिप्टो को कोई पूछने वाला नहीं था। और स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं कि फुल्ली ऑर्गेनिक इनकी एक कम्युनिटी बनी हुई जी, 3.9 मिलियन के करीब फॉलोवर्स हैं जी ट्विटर के ऊपर। ये वो फॉलोवर्स नहीं है कि हाँ जी कुछ रिवॉर्ड दे के जी, आपने देखा था अभी टेलीग्राम के ऊपर हैमस्टर कॉम्बैट टॉक्स, तो मिलियंस के अंदर फॉलोवर्स बढ़ रहे थे जी महीनों के अंदर। लेकिन ये ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं, ऑर्गेनिक सपोर्टर्स हैं, ऑर्गेनिक चाहने वाले हैं। तो कम्युनिटी का भर भर के सपोर्ट यहाँ पर मिला है। 3.9 यानी कि 39 लाख के करीब बंदे हैं जो इनके इस पार्टिकुलर ट्विटर चैनल के माध्यम से इनके अंदर कनेक्टेड हैं। तो ये भी बताता है कि हाँ जी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। और नंबर भी आप देख सकते हैं दर्शा रहा है कि कितनी बड़ी एक कम्युनिटी है। तो जब इतनी बड़ी कम्युनिटी साथ में आ जाती है तो फिर जो टोकन की जो हाइप बनती है वो कम्युनिटी की वजह से बनती है। अब उसका मतलब ये नहीं कि हाँ जी कोई बहुत बड़ा यूज़ केस आएगा तो ही कम्युनिटी सपोर्ट करेगी। अब मीम कॉइन्स भी आप देख लीजिए जी कितने ज़बरदस्त मीम कॉइन होते हैं। कम्युनिटी क्या है जितनी बड़ी होती है। शिबा इनू स्टार्टिंग में क्या आया था जी, प्योरली एक मीम टोकन था, लेकिन आज वो क्या है जी एक बहुत प्रॉपर तरीके से अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, एक प्रॉपर यूटिलिटी के साथ काम कर रहा है। डॉज कॉइन आप देख सकते हैं जी, प्योरली एक मीम टोकन था लेकिन उसके साथ भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जुड़े, एलॉन मस्क जुड़े। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी रिलीज़ हुआ है तो अभी आप देख सकते हैं आने वाले वक्त में और भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसको सपोर्ट करते हुए दिख सकते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि प्राइस के अंदर तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है जी। तो अभी तो एक बहुत बड़ा बम फूटना बाकी है, वो क्या है जी, बाइनेंस के ऊपर इसकी लिस्टिंग। क्योंकि अभी अगर मार्केट में जाएंगे तो बाइनेंस का अभी यहाँ पर नाम नहीं है। तो बाइनेंस क्या कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं कि एक पोल को कंडक्ट करा रहा है और अपने जो उसके रजिस्टर्ड यूज़र हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर बने हुए हैं उनसे पूछ रहा है कि मैं इसको लिस्ट करूं। तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली बाई नेचुरल आप देख सकते हैं एवरीवन इज़ वोटिंग इन फेवर ऑफ कि आप पाई को लिस्ट कीजिए जी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा तो आप जो प्राइस अभी आप देख रहे हैं ना कितना है जी 2.67 मिलियन का, ठीक है जी 2.67 आप देख सकते हैं कि इस वक्त एक टोकन का प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि एक प्राइस के अंदर पंप भी हमको देखने को मिलेगा और टोकन जो डिपॉजिट होंगे जी एक्यूमुलेट होंगे एक एक्सचेंज से बाइनेंस के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर भी उसका इम्पैक्ट वहाँ पर भी हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि लिक्विडिटी आप देख सकते हैं कि पूरी भरपूर वहाँ पर मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप टोकन को सेल कर पाएंगे जी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप उसको बाई कर पाएंगे क्योंकि दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज होगा और वहाँ पर आप जितने मर्जी टोकन बाई करना चाहें बाई कर सकते हैं और जितने मर्जी आप टोकन सेल करना चाहें सेल कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट तो आप देख सकते हैं कि आर या पार की लड़ाई होगी। और अगर ज़्यादा टोकन सर्कुलेशन के अंदर नहीं रहे और पाई कुछ एक अपना ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ मार्केटिंग करने में एग्जीक्यूट हो जाता है और जो इसकी कम्युनिटी है वो इसको सपोर्ट करती है और सेल नहीं करती टोकनों को,
तो आप देखेंगे कि प्राइस यहाँ से दुगना क्या 3 गुना 5 गुना भी हो सकता है और प्राइस $10 भी हमको देखने को मिल सकता है अगर बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होती है और सक्सेसफुली लोग माइग्रेट कर जाते हैं और सेलिंग प्रेशर नहीं बनता, तो आप देखेंगे कि नया यूजर्स आएगा, नया इन्वेस्टर्स भी आएगा और भर भर के पाई देख सकते हैं वहाँ पर बाइंग हमको देखने को मिल सकती है। तो ये थी जी फिलहाल ज़रूरी इंपॉर्टेंट सी अपडेट पाई टोकन के रिगार्डिंग। अभी जस्ट हमने आपके सामने टोकनोमिक शेयर करी और क्या अभी इसके पीछे चल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।